हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज़ में। अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो जो कि हमारा 4.3 फिर से फ्रेश प्रैक्टिस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लानिंग चल रहा है, सॉरी, एंड मैथ स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा का पार्ट हमारा चल रहा है। टोटल हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप जाइए, प्रैक्टिस सेट 4.2 तक आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। फिर आज 4.3 में देखते हैं पहले बेसिक्स क्या है, लेक्चर 1 में देखते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है शेयर। शेयर समझ, शेयर मतलब वो नहीं, टिफिन शेयर करना चाहिए, हमें अपनी बातें शेयर करना चाहिए, सुख दुख शेयर करना चाहिए, वो शेयर। ठीक है, शेयर इस बंटवारा समझता, बांटना चाहिए, एक दूसरे से अपना दुख बांटना चाहिए, हमें एक दूसरे का टिफिन, बच्चों को सिखाते हैं टिफिन शेयर करना चाहिए, है ना। लेकिन आज उस शेयर की बात नहीं करेंगे, हम आज किस शेयर की बात करेंगे। देखो, शेयर्स में पहले मेन चीजें देखो, उसके बाद फिर आप शेयर को समझोगे। शेयर मतलब जो शेयर मार्केट बोलते हैं ना, जहाँ पैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जो क्या करती है, बहुत सारी जो कंपनीज है हमारे लिए जो शेयर्स हमें खरीदने के लिए इंसिस्ट करती है। हम शेयर खरीदते हैं और फिर क्या होता है, अगर अगर बढ़ जाते, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब बताएंगे। मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे पैसे डबल हो जाते हैं, या ज़्यादा हो जाते हैं, या थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जितने भी, तो हमको प्रॉफिट होता है। शेयर गिर जाता है, सुना है ना, शेयर गिर गया। कभी कभी बहुत आपने सुना होगा, फोन आते, कोई अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है शेयर में, तो उसके बाद क्या होता है, अगर शेयर का भाव गिर जाता है, कॉल आया शेयर का भाव गिर गया, वहीं अटैक आ गया, वहीं मर गया, इतना सारा पैसा लगाया था, मेरा पूरा पैसा पानी में गया। तो ये शेयर जो है ना, एक प्रकार का जुआ है, लक है, बहुत रिस्क है, करते हो बहुत सोच समझ के करना, है ना। तो ये अभी तो आप इसके लिए नहीं बने हो, लेकिन ये चीज़ें पढ़ना जरूरी, ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो कि रियल में है क्या, क्यों इतना शेयर लोग खरीदते हैं, क्यों इतना इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, है ना। जनरल जो पर्सन होते हैं, जो आम आदमी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कंपनी अगर न्यू अपना खोलना चाहती है, न्यू कंपनी खोलती है और उसमें उसको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा चाहिए लाने के लिए वो क्या करती है, अपने शेयर्स बेचती है। ठीक है, वो शेयर बेचती है और आम आदमी को बोलती है वो कंपनी की, तुम शेयर खरीदो। सामने वाला क्या बोलेगा, आपके मन में भी यही क्वेश्चन आएगा, हम आपसे कुछ भी बोलेंगे, ये चीज़ें खरीदो, क्यों खरीदूँ, क्या फ़ायदा है मेरा, बोलेगा ना। तो वैसे ही वो भी बोलेगा, है ना, वो पर्सन भी यही बोलेगा कि मैं क्यों खरीदूँ, कुछ फ़ायदा है मेरा। हर इंसान आजकल फ़ायदा देखता है भाई, बिना पैसे की तो दुनिया नहीं। और इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया जाता है, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया और बाद में पानी की तरह बह गया, डूब गया, तो होगा, आपको भी होगा। ठीक है, तो वही पूछते हैं कि क्या फ़ायदा है मेरा। तो वो क्या बोलता है कि अगर हमारा जो डिविडेंड बोलते हैं, जो शेयर में पैसा जब लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारा पैसा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो पैसा है ना, उसको उसी जो प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट को पूरे सब में डिवाइड कर दिया जाता है। जितने शेयर होल्डर्स रहते हैं उनमें सब में डिवाइड कर दिया जाता है, वो उनका प्रॉफिट रहता है, उस प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। अभी सब पढ़ेंगे, यहाँ सब पढ़ेंगे। अभी एक ऊपर की जो जानकारी है ना, वो देखें। ऐसे साहब सर से घूम रहा होगा, क्या बता रहे, क्या पढ़ा रहे, पता नहीं। चलो आ जाए, शेयर्स पहले मेन डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला प्रोप्राइटरशिप। ठीक, क्या है प्रोप्राइटरशिप, ये सब प्लीज लिख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, टू ओन अ शॉप इज प्रोप्राइटरशिप। अपने शॉप का ओनर मतलब जिसकी खुद की शॉप है ना, तो वो प्रोप्राइटरशिप। खुद के दम पे अपनी दुकान खोलना, प्रोप्राइटरशिप। क्लियर, ओके। पार्टनरशिप, ये तो मालूम है आपको, पार्टनरशिप का चैप्टर आपने इसके पहले स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 में भी ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग या और कुछ ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ में मिलकर कुछ शॉप्स खोलते हैं, कुछ कंपनी खोलते हैं, ओपन करते हैं, न्यू कंपनी खोलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पार्टनर्स कहलाए, वो पार्टनरशिप में करते हैं, ये पार्टनरशिप कहलाती है ना। तो व्हेन 2 or more इंडिविजुअल मतलब पर्सन, ठीक है, कमिंग टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस इज अ पार्टनरशिप। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा बंदे साथ आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। और वो जो काम करते हैं वो पार्टनरशिप में करते हैं। ठीक है, तो देखो, कैपिटल मतलब तो पता है आपको, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। अब आप ऐसे ही, आप घर में जो पैसे रहते हैं उसको कैपिटल नहीं बोलते, है ना। जब बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जो मनी में बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, तो वो मनी का नेम वहाँ पे क्या हो जाता है, कैपिटल। इसने वहाँ इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया। क्लियर, समझ आ रहा है ना, क्या बोला हमने,
अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। जब बिजनेस को स्टार्ट करना रहता है उस समय एक अमाउंट, जो रिक्वायर्ड अमाउंट रहता है वो अमाउंट कैपिटल कहलाता है। ओके, आगे आ जाओ। शेयर्स, शेयर इज स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना, जो भी कैपिटल देते हैं तो स्मॉल यूनिट उसका सबसे छोटा रूप। शेयर जैसे बहुत सारे शेयर्स वो लोग निकालते हैं ना, ये कंपनी वाले, है ना, जितने समझ लीजिए 1000 शेयर्स उन्होंने निकाले, सब लोगों को बोला कि आप खरीदो, लोग खरीद रहे, कोई 10 शेयर्स लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 1 लेता है, कोई 4 लेता है। भाई अब जिसके पास जितना पैसा होगा उस हिसाब से खरीदेगा, अपनी लुटिया तो नहीं डुबा लेगा, है ना, कि मुझे और प्रॉफिट होगा। होंगे कोई ऐसे बेवकूफ़ जो पूरा का पूरा एक साथ दे देंगे और उनको फिर बाद में लॉस हुआ तो पूरा का पूरा चला गया। इसलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलो। शेयर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का एक जो छोटा रूप है, एक जो छोटा रूप है जो उसमें लिया गया, जिसके बदले क्या किया गया, जिसके बदले वो लिया गया है, शेयर खरीदा गया है, वो शेयर कहलाता है। अब देखो शेयर सर्टिफिकेट। अब देखो ये सर्टिफिकेट क्या होता है, जब हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में वहाँ जाते थे, सर्टिफिकेट शेयर का एक हमको सर्टिफिकेट मिलता, शेयर खरीदते थे हमको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उसमें नेम, एड्रेस, कंपनी का नेम वगैरह लिखा रहता था, कितने शेयर्स उसने खरीदा वो लिखा रहता था। ठीक है, तो वो एक एज लाइक फॉर्म रहता था, है ना, वो फिलअप रहता था, वो हमें मिलता था, वो शेयर सर्टिफिकेट। बट अभी क्या हो गया, पहले कहाँ कहाँ जाते थे बताओ बोला, ये आपको ये जो शेयर सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, पहले मुंबई के दलाल स्ट्रीट वहाँ जाना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे निफ्टी सेंसेक्स जो बोलते हैं, है ना, तो वहाँ जा कर के शेयर खरीदते थे और वो फॉर्म हमको, वो सर्टिफिकेट हमको मिलता था कि हमने इतना शेयर खरीदा। बाद में जो प्रॉफिट होता था फिर वो हमें मिलता था, जो लॉस होता था वो हमें मिलता। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो जिंदगी का खेल है, हाथ का मैल है। अब आगे आ जाइए। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट चल रहा था ना। हाँ, लेकिन ये शेयर सर्टिफिकेट अब फिलहाल क्या हो गया, ये ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन शेयर खरीदना बेचना चलता है। ठीक है, वेबसाइट्स के जरिए खरीदते हैं आप लोग शेयर, वेबसाइट्स में जाते हैं, वहाँ से शेयर खरीदते हैं और वहीं से जो भी आपको जो अमाउंट मिलता है, जो कैपिटल, जो अमाउंट मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो भी ऑनलाइन ही मिलता है आजकल। क्लियर है, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज आ गई है। तो देखो शेयर सर्टिफिकेट, द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड, जो शेयर कर रहे हैं ना, जितना जितना वैल्यू उसमें लिखा रहता है इस प्रिंट। हाँ, द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो शेयर कर रहे हैं जितना वैल्यू जो उसमें प्रिंट होता है कि इसने कितना शेयर लिया, इसने 10 शेयर लिया, 20 लिया, किसी ने 5 लिया, किसी ने 2 लिया, सबकी अपनी मर्जी है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है, जिसमें अदर डिटेल्स भी होते हैं उसके। अभी बताया हमने आपको, उसका नेम होता है, कंपनीज का नेम होता है और सारे डिटेल्स होते हैं। तो अब देखो शेयर होल्डर का मतलब क्या है, जिसने शेयर लिया ना। तो अब देखो, अ पर्सन हु ओन्स द शेयर, है ना, इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जिसका शेयर है वो शेयर होल्डर कहलाता है। अब देखो, द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर लेता है, वो उस कंपनी का क्या कहलाता है, थोड़ा सा मालिकाना हक उस कंपनी का उसको होता है। मतलब वो एक प्रकार से कंपनी का मालिक है, पूरा नहीं, पार्ट। जितने लोगों ने भी शेयर लिया, जिसने ज्यादा, हमने क्या कहा, अगर 2000 शेयर निकले, अगर किसी ने आधा से ज्यादा का शेयर खुद ले लिया, बहुत सारे लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो जिसने आधा से ज्यादा खुद से लिया तो वो क्या कहलाएगा, वो उस कंपनी का ओनर कहलाता है, मेन ओनर। बाकी सब भी ओनर कहलाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट में मेन ओनर कौन बन जाएगा, वो जिसने आधा से ज्यादा शेयर खरीदा। क्लियर हुआ? ओके, चलो अब आगे। स्टॉक एक्सचेंज it displays where buying and selling and ठीक है, where buying and selling of shares takes place। ऐसी जगह जहां पे शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। आगे देखो, इट इज नोन एज शेयर मार्केट, इट इज ऑल्सो नोन एज, उसको एक तो स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, सेकेंड क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, बहुत सारे नेम है। तो जहां पर क्या होता है, जहां शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, अभी हम ये मेन फंडा समझा रहे हैं, बाद में उसको डिटेल में समझेंगे। ये आपको लिखना है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। तो प्लीज पहले इस पे ध्यान दो, फिर जब डिटेल और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है,
वैसे ये चीजें छोटी छोटी है, ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर जब डिटेल में बताएंगे तो ये तो आपको हैवी समझ में आने लग जाएगा। चलो, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोला हमने, जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन चलता है ना, तो उसको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट भी बोला जाता है। चलो, फेस वैल्यू, अब ये आता है फेस वैल्यू, FV है ना शॉर्ट फॉर्म में। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब देखो, जैसे आप शॉप में जाते हो, कोई चीज लेते हो तो उसमें क्या रहता है, रेट प्रिंट रहता है, प्रिंटेड रेट रहता है ना। हाँ, तो वो जो प्रिंटेड रेट रहता है वो हमारा फेस वैल्यू कहलाता है। क्लियर हुआ? यहाँ शेयर की बात चल रही है, आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। शॉप में जाते हैं, शॉप में कोई भी चीजें लेते हैं तो उसमें रेट प्रिंट रहता है, तो वो जो प्रिंट हमको दिख रहा है, वो फेस वैल्यू है। क्लियर है? अब आगे देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और पर वैल्यू। यहाँ पर की स्पेलिंग देखो, PER नहीं PAR है। ठीक है, PER पर मतलब हर एक, है ना, और यहाँ PAR है, इसको पर वैल्यू भी बोलते हैं। तो देखो, फेस वैल्यू क्या है, जो प्रिंटेड रेट जो होता है ऑलरेडी उसमें लिखा होता है, उस वैल्यू को हम फेस वैल्यू कहते हैं। मतलब जो कि हमें फेस से आमने सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर सर्टिफिकेट जो है ना, इसमें जो भी वैल्यू प्रिंट हुआ रहता है वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहलाता है। शेयर का फेस वैल्यू मतलब जैसे आपने क्या किया, 10 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, शेयर में 10 रुपीज इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज का शेयर मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि 10 रुपीज का शेयर मिल रहा है, तो वहां पे 10 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, चलो ठीक है ना, 10 रुपीज का शेयर, तो 10 रुपीज का शेयर तो होते, वो हो गया 10 रुपीज। अब बाद में क्या होता है, ये जो है ना आपको दिखता, आपको ऐसा लगता है कि ये 10 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, ये प्रिंटेड रेट है, हमने 10 में खरीदा, लेकिन क्या हो जाता है पता है क्या, कभी कभी जब हमको पता है कि आज ये प्रिंटेड रेट 10 रुपीज है, हम जब उसको खरीदने जाएंगे तो कभी कभी क्या हो जाएगा, इसका रेट 200 रुपीज हो जाएगा। आप जब जाकर के बोलोगे कि हमें एक शेयर दो, 10 रुपीज का शेयर दो, 10 रुपीज का शेयर, वो बोलेगा कहाँ का 10 रुपीज, 200 है मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा? अरे अल्लाह, ये 10 रुपए का 200 रुपए कैसे हो गया, ऐसा आता है दिमाग में। तो यही बता रहे हैं, फेस वैल्यू जो दिखता है ना वो होता नहीं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। समझ में आ रहे? हाथी के दांत जो बड़े बड़े दिखते हैं, हाँ कि बड़े बड़े दांत है, लेकिन वैसा होता नहीं है। खाने के दांत उसके अलग है, बस फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये जब मार्केट वैल्यू आप पढ़ेंगे FV ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, अभी आप समझेंगे। देखो एक बार मार्केट वैल्यू भी बता देते हैं, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड। ठीक है, द प्राइस एट विच शेयर्स आर सोल्ड मतलब वो प्राइस जिसमें शेयर को क्या किया जाता है, सोल्ड आ गया। ठीक है, सोल्ड मतलब खरीदा जाता है, और परचेस्ड सोल्ड बेचा जाता है, एंड परचेस्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। ठीक है, कहां से खरीदा जाता है, सोल्ड और परचेज मतलब खरीदा जाता है इन द स्टॉक मार्केट। फेस वैल्यू क्या है, जो प्रिंटेड रेट लिखा है, जो हमने देखा कि यहाँ शेयर इतने में बिक रहा है, वो प्रिंटेड वैल्यू हमको दिख गया। लेकिन जब रियल में जब मार्केट में जाते हो, जब मार्केट में एंटर करते हो, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। वो शेयर का वो मार्केट वैल्यू कहलाता है। जब मार्केट में जाकर के उसी शेयर को जब आप खरीदते हो ना, तब वो चाहे जितने का भी हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका मार्केट वैल्यू कहलाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, in the live share market the market value changes frequently। अभी हमने आपको बताया, लाइव शेयर मार्केट में जब आप जाते हो, लाइव मतलब जब आमने सामने जब जाते हो, तो द मार्केट वैल्यू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, मार्केट वैल्यू तुरंत चेंज हो जाती है। जैसे सोने का रेट देख लो आप, है ना, आज आपको सोने का रेट, आपको समझ लीजिए अभी सोने का रेट आपका कितना, 50,000 के करीब चल रहा है। और अगर आज आपने 50,000 सुना, कल को आप खरीदने गए, परसों आप खरीदने गए, आपको मिल जाएगा 60,000, वहां आपको बोले जाएगा 60,000। बाप रे, अभी हमने 50,000 दिखा, एक दिन में 10,000 बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट चेंज। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू तुरंत चेंज होती है। वो प्रिंटेड रेट हमने जो 50,000 सोच के चला कि अरे चलो ठीक है 50,000 है, हम उस हिसाब से पैसे लेकर के गए, खलास, मार्केट वैल्यू तुरंत चेंज होती है। या और कभी कभी क्या होता है, मार्केट वैल्यू एकदम कम हो जाती है, तो वो तो हमारे लिए प्रॉफिट है ना। 10 रुपीज हमने समझ के चला और 200 रुपये मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो वो हमें वो शेयर 200 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तो प्रिंटेड वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब जो कि प्रिंटेड वैल्यू। ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंट जो चेंज होती है। मार्केट वैल्यू मतलब जो कि हम स्टॉक मार्केट में जाकर के जब खरीदी करते तब हमको जो रेट मिलता है वो मार्केट वैल्यू कहलाती है। अब आप देखो, कोई भी चीज आप यहाँ से एक चीज ले रहे हो, इस शॉप से एक चीज लिया, किसी भी एक शॉप से आपने एक चीज लिया, आज आपको 20 रुपीज का है तो 20 रुपीज में ही मिल सकता है, या तो 20 रुपीज प्रिंटेड रेट हो सकता है, आप 50 रुपीज में। ठीक है, आप मुंबई और पुणे चले जाइए,
ठीक है, वहां जाइए, यहाँ 20 रुपीज़ है आपको, यहाँ 20 रुपीज़ है, वहां आपको 500 में मिलेगा। आप क्या बोलोगे, बाप रे हमारे वहाँ तो 20 रुपीज़ में मिलता था, आप 500 में कैसे दे रहे हैं? सामने वाला क्या बोलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, हमें भी भाड़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, दुनिया भर की बातें करेगा, जरूरत है तो लेना तो पड़ेगा। तो यही एक्सचेंज होती है, ये इंस्टेंट एक्सचेंज। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये मार्केट वैल्यू ऐसे चेंज होती है, जगह के हिसाब से भी चेंज होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज हो गई आपका एक फेस वैल्यू और मार्केट, इसका डिटेल भी अभी आपको समझना है, पहले ये चीजें समझो। तो देखो फेस वैल्यू, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और पर वैल्यू। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए है ये वैल्यू, प्रिंट रेट है नाम के लिए है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि उसका रेट रियल में उतना ही होगा। मार्केट वैल्यू एमवी, द प्राइस एट विच शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, वो प्राइस जिसमें कि शेयर को खरीदा जाता है स्टॉक मार्केट से इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। ओके, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है ना, हम शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इन द लाइव शेयर मार्केट द मार्केट वैल्यू चेंज फ्रिक्वेंटली, तुरंत चेंज होती है। ओके, आगे डिविडेंड आ जाओ। अभी डिविडेंड क्या भला है? द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। एनुअल मतलब साल में जो प्रॉफिट होता है ना, तो पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। अभी हमने क्या बताया था आपको, जो शेयर लेते, जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें पैसा डालते हैं ना, इंडिविजुअल्स पैसा डालते हैं, पर्सन्स बंदे जो भी बोलो वो लोग पैसा डालते हैं, हम पैसा डाल रहे हैं। तो हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने जो इन्वेस्ट किया, तो वो जो इन्वेस्ट किया तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने पर जो पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, जो हमको एनुअल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब जो कंपनी को एनुअल प्रॉफिट मिल रहा है, हमने जो इन्वेस्ट किया, कंपनी को अगर प्रॉफिट मिलता है तो क्या होता है, देखो विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर, हर शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जितना भी प्रॉफिट। समझ लीजिए कंपनी को 3000 रुपीज प्रॉफिट होता है, ठीक है, जितने लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उसमें, तो कंपनी को अगर साल में 3000 रुपीज प्रॉफिट होता है, तो ये पूरा का पूरा 3000 रुपीज वो क्या करता है, वो जितने शेयर होल्डर्स थे, जितने लोगों ने भी शेयर खरीदा, उनमें क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर है? और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितना उन्होंने शेयर लिया है ना, शेयर जितना खरीदा उस हिसाब से। किसी ने ज्यादा खरीदा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जिसने कम खरीदा उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। ठीक है भाई, ज्यादा सेवा करोगे ज्यादा मेवा मिलेगा, कम सेवा करोगे कम मेवा मिलेगा। लेकिन इसके लालच में ऐसा नहीं जाना कि हम ज्यादा कर दे तो हमको ज्यादा मिल जाए। कभी कभी फिर ऐसे जमीन के नीचे जाते हो ना कि फिर हाथ में कुछ नहीं आता है, जो रहता है वो भी निकल जाता है। इसलिए लालच बुरी बला, लालच मत करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, वो मनी फालतू जा रही है ना, फालतू आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास अभी आपके डेली नीड्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा मनी है, तब आप कीजिए इन्वेस्ट, तब आप रिस्क लीजिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलो, तो देखो क्या बोला गया है, पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर। ठीक है, पर शेयर, हर शेयर जो जितने भी शेयर किए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि प्रॉफिट साल में होता है ना, एमंग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। तो वो जो प्रॉफिट होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्लियर है? जो एवरी ईयर में जो एनुअल प्रॉफिट जो होता है ना, हर साल का जो प्रॉफिट होता है, तो एक साल का जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स को जो डिवाइड किया जाता है, वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखो, सम इन्वेस्टेड, इसका फॉर्मूला भी है, अभी बात करते हैं। सम इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस द शेयर्स इज सम इन्वेस्टेड। ठीक है, जो टोटल अमाउंट निकालते हैं ना, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस मतलब खरीदने के लिए, परचेस द शेयर खरीदने के लिए जो टोटल अमाउंट लगता है, मतलब एक शेयर लिया है ना, एक के बारे में बताया, एक शेयर लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड टू परचेस इज सम इन्वेस्टेड, उसको टोटल अमाउंट बताना है आपको, है ना। पहले एक का निकाले, एक का 10 रुपए। अगर उसने 10 शेयर लिया है, ठीक है, अगर उसने 10 शेयर लिखा है, एक शेयर का उसने कितना लिया, एक शेयर 10 रुपए में खरीदा, 10 शेयर कितने मिलेगा, बस वो टोटल करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 शेयर कितने मिलेगा, 10 100, तो ये क्या कहलाएगा, ये टोटल अमाउंट है ना। खरीदने के लिए उसको टोटल कितना अमाउंट लगेगा, वही कहलाता है सम इन्वेस्टेड, मतलब प्लस कहलाता है ना, प्लस कर लो या तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 10 कर लो, या 10 को 10 टाइम्स प्लस कर लो, मतलब तो एक ही है। तो ये कहलाता है सम इन्वेस्टेड। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? प्लीज इसे नोट डाउन करना, कंपलसरी है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे उसमें फॉर्मूलेज में, और ये FVMV क्या वाला है एक बार और देखेंगे, इससे हमको क्या प्रॉफिट होता है ये भी देखेंगे, है ना। अच्छे से पूरे डेफिनेशंस को देख लो, समझ लो इसको, फिर आगे आपको पूरा फुल और अच्छे से बताते। ठीक है, मोर टॉपिक्स देखते हैं। तो अब शेयर्स आपको समझ में आया, शेयर किसको बोलते हैं, हमने बताया ना, जैसे
कुछ लोग मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटी कंपनी खोलते हैं, 2 या 2 से 3 लोग मिल करके कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या होता है, उसमें इन्वेस्ट उनको करना पड़ता है, टर्नओवर ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा नहीं रहता, तो वो लोग क्या निकाल देते हैं, शेयर्स निकालते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, देखो जैसे देखो ये एक कंपनी है, गोयनका कंपनी, गोयनका, कार्तिक गोयनका ठीक है, बहुत जाना पहचाना सरनेम कहलाता है ना, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है इस तरह के नेम्स देखते हैं। तो गोयनका कंपनी, ठीक है, कुछ लोगों ने मिलकर के क्या किया, इसमें ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये कंपनी खोली, तो पार्टनरशिप 2 3 4 की पार्टनरशिप थी इसमें, उन्होंने खोला। अब उनने क्या किया, ये कंपनी को का मालिक या तो सिंगल होता है या डबल होता है, कुछ लोग होते हैं, जैसे भी लोग होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट कर धीरे धीरे इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है। अब प्राइवेट लिमिटेड इन द सेंस जिसमें कि गवर्नमेंट रूल स्टार्ट होता है लगना। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट रूल लगना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, अब कुछ कंपनीज को पैसों की जरूरत पड़ती है अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो तो नहीं ला पाती ना, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसे वो कहाँ से लाती है, क्योंकि टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या करती है, कंपनीज जनता से बोलती है कि आप क्या करो, जनता से क्या करने को बोलती है कि आप शेयर खरीदो। जनता क्या बोलती है, क्यों खरीदूं, मेरा क्या फ़ायदा, दुनिया फ़ायदा देखती है, मेरा क्या फ़ायदा, तो ठीक है आप शेयर खरीदोगे तो आपको हम इस कंपनी का मालिक बनाएंगे। तो मालिक बनना तो हर कोई चाहता है ना, कंपनी का मालिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपको भी इस कंपनी का पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। आप जितना इन्वेस्ट करोगे, भाई इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपको जरूरी तो नहीं है, बताया था हमने आपको, है ना, लेकिन मालिकाना हक देती है। अगर क्या है, इन्वेस्ट करती है, उसको जितना जो प्रॉफिट मिलता है तो उसके प्रॉफिट के हिसाब से क्या दिया जाता है उसको, वो डिविडेंड, जो प्रॉफिट आता है ना वो उनमें क्या किया जाता है, बांटा जाता है, और उनको कंपनी का जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। जो ऐसा नहीं है जैसे ये लिए है ना, और ये पर्सन से बहुत सारे लोग हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या करता पता नहीं। ठीक है, ऐसा हंसते ही रहना चाहिए यार। ठीक है, ये सब पर्सन है, इनको क्या बोलती है, तुम इन्वेस्ट करो, तो इसने समझ लीजिए 25, अगर इसने क्या किया 2000 शेयर रिलीज किए, ठीक है, इस कंपनी ने, और इसने फर्स्ट वाले ने 25 शेयर खरीदे, और इसने अब वो मतलब एक शेयर का समझ लो 10 रुपीज़, चाहे जैसा भी बोलो, तो 10 रुपीज़ कहते तो 25 शेयर वैसे ही खरीदते। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, इतने छोटे छोटे इसमें नहीं था, उसे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो है ना, जो शेयर रिलीज किया जाता है ना, इसे पार्ट में छोटे स्मॉल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि लोग खरीद सके। ठीक है, तो इसने समझ लीजिए 10 लिया, इसने 5 लिया, इसने 2 लिया, इस तरह से सब लोग लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो शेयर, तो ये पैसा कंपनी को मिलता है, ये पैसा कंपनी को मिलता है, कंपनी को तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए ना, क्या हो रहा है यार, कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, टर्नओवर ज़्यादा होता है, वो एकदम ज़्यादा नहीं ला सकती, तो वो शेयर रिलीज करती है, शेयर रिलीज करती है, तो जनता को बोलती है, इंडिविजुअल्स को बोलती है कि आप शेयर खरीदो, वो खरीदते हैं, उनको रीजन बताया जाता है, फिर वो खरीदते हैं, खरीदने के बाद फिर क्या होता है, उनको जैसे प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है ना, 1000 रुपीज़ भी अगर प्रॉफिट होता है, तो जिसने जितना शेयर किया, जिसने जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसको उस बेस पे उसको प्रॉफिट मिलता है। क्लियर हुआ ये, यहाँ तक क्लियर हुई क्या चीज़? इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया जाता है ना, जब 3 से 4 ऐसे पार्टनरशिप करते हैं, तो कुछ समय के बाद ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको प्राइवेट लिमिटेड, तो वो गवर्नमेंट के रूल के अंडर आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? अब देखो, ये जो शेयर खरीदते बेचते हैं, ये शेयर मतलब बोलते हैं ना, हम तुमको शेयर देंगे, हम तुमको शेयर देंगे, तो शेयर क्या है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, किसी प्रकार का प्राणी है, नहीं है। हवा को देखा है आपने, पता है हवा है, पता है हवा है, हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ठीक है, तो वो हवा को अभी आपने कभी देखा नहीं देखा, लेकिन वो हवा है। सेम शेयर हमने देखा नहीं, लेकिन ये शेयर है। ओके, फिर भी ये शेयर है, हमने शेयर को देखा नहीं, लेकिन ये शेयर है। ओके, ये दिखता नहीं है लेकिन होता है। शेयर खरीदना बेचना सब करते हैं। हमने क्या कहा, आजकल ऑनलाइन चलता है, पहले कैसा चलता था, ऑफलाइन इन द सेंस वहाँ जाते थे, वहाँ जाके खरीदना पड़ता था। हमने सर्टिफिकेट जो हमने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बताया, रिमाइंड कीजिए वीडियो और देखिए अगर नहीं देखा हो तो ठीक है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो सभी कंपनी, अब कंपनी का मालिक कौन होगा, इस कंपनी का फिर मालिक कौन होता है? हाँ भाई, ये सारे के सारे इस कंपनी के मालिक बनते हैं, सारे के सारे लोगों का कंपनी पे मालिकाना हक हो गया एक पार्ट में। ठीक है, जिसने जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, वो उसका ओनर बनता है, फिर बाकी पार्ट में मालिक बनते जाते हैं। क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक ये चीजें समझ में? अब देखो इसमें ना ये और ये चीजें मेन है जो आपको याद करना है।
बाकी ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके टेक्स्ट बुक में है उतना ही रखिए फिलहाल। ठीक, ये समझाना था, हमको समझाना ज़रूरी था इसलिए समझाया। आप देखो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू हमने आपको बताया था। फेस वैल्यू मतलब जो प्रिंटेड रेट जो लिखा होता है ना, या तो यहाँ पे शेयर की बात चली, शेयर है ना, तो 20 रुपीज पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर प्रिंटेड लिखा है, प्रिंट है, लेने के लिए गए आप, शेयर खरीदने जाएंगे, मार्केट वैल्यू उसकी 80 रुपीज बोल देगा। बाप रे, 20 से एकदम से 80 रुपीज में, मतलब क्या हुआ, यहाँ जो है मार्केट वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर हो गई फेस वैल्यू से। समझा क्या यहाँ तक है? मार्केट वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ग्रेटर हो गई फेस वैल्यू से। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू ग्रेटर है फेस वैल्यू से, तो देन द शेयर इज एट प्रीमियम, एट मतलब उसने 20 रुपए लगाया, 20 रुपए फेस वैल्यू है, 20 रुपए फेस वैल्यू है, और मार्केट में जाकर के जब खरीदते तो आपको कितना मिल गया, 80 रुपए। ठीक, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब ये प्रॉफिट में, मार्केट में मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई शेयर 20 रुपए में शेयर है, मार्केट में उसका 80 रुपए है, मार्केट में 80 रुपए, तो भाई मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है एट प्रीमियम। आप देखो अगर ये फेस वैल्यू भी 25 रुपीज है और मार्केट में भी 25 रुपीज है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, इसमें प्रॉफिट हुआ ना। मार्केट वैल्यू भाई 80 रुपए है, कोई भी चीज आप कोई भी चीज को अगर 10 रुपए में खरीदते उसको 40 रुपए में बेचते तो प्रॉफिट होगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं, हाँ, तो ये आपको ये प्रॉफिट हुआ, तो ये एट प्रीमियम मतलब ये प्रॉफिट है। अब आइए 25 दोनों में है, दोनों में भी 25 है, मतलब शेयर इज एट पर, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम वी इज इक्वल टू एफ वी, ओके। एट, ये पर की स्पेलिंग प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, PER नहीं है, PER अलग है, ये पर मतलब इक्वल, ठीक है, बराबर का। अब ये देखिए यहाँ फेस वैल्यू 28 रुपीज लिखा है, 28 रुपीज प्रिंट रेट है, मार्केट में गए तो उसकी रेट कितना गिर गया, बाप रे, पूरा एकदम से 10 रुपए पे आ गया, तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ। 28 प्रिंट रेट है और उसके बाद फिर 10 ही रुपए प्रॉफिट होगा, तो वो तो लॉस ही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एम वी इज लेस देन एफ वी, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, तो ये क्या होगा, एट डिस्काउंट, द शेयर इज एट डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये डिस्काउंट मतलब लॉस ही हो रहा है, और क्या, क्लियर है, ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए प्लीज। आप देखिए आगे आ जाओ, सेकंड देखो सम इन्वेस्टेड, हमने सम इन्वेस्टेड बताया था आपको, सम मतलब प्लस करना, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी एक चीज के बारे में पर शेयर के हिसाब से लिए हमने। अब क्या बताया था आपको, अगर 10 शेयर्स लेना है तो एक शेयर आपका अगर 10 रुपीज है, चलो अभी 5 रुपीज बताते, एक शेयर 5 रुपीज का है, उसने 10 शेयर लिया, तो टोटल उसका सम इन्वेस्ट कितना इन्वेस्ट किया उसने, 5 10 50, मतलब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 है, ठीक है, मार्केट वैल्यू आपने क्या 5, तो 10 5 50, ओके। अब आगे देखो, अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है, फेस वैल्यू जो रिटर्न जो प्रिंटेड रेट रहता है ना, प्रिंटेड वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। प्रिंटेड वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फेस वैल्यू प्रिंटेड वैल्यू होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, क्लियर है। मतलब जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के साथ में प्रीमियम मतलब जो प्रॉफिट हो रहा इज इक्वल टू वो आपका मार्केट वैल्यू कहलाता है। अब आगे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है, ये सब निकालने का फॉर्मूला है, ये याद रखना है, और इसके बेस पे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, जितना भी इन्वेस्ट किया अपॉन मार्केट वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू क्या, जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर मार्केट वैल्यू कितना है वो देखेंगे, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब ये रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ROR रिगार्डो कूद पड़ो मेलो, ये नहीं है ना, ये गाना नहीं है, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न ROR मतलब रिटर्न कितना मिलता है, आजा आजा आजा, है ना, हमको कितना रिटर्न मिलेगा, जो इन्वेस्ट किया हमने शेयर में इन्वेस्ट किया, हमको कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है रेट लिखा है, इसके पहले आपने पढ़ा था, रेट कहीं भी लिखा है मतलब ये ऑलवेज परसेंट में होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज परसेंट में होता है, प्लीज याद रखना, ओके। तो रेट ऑफ रिटर्न ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड बताया था हमने आपको, जो प्रॉफिट मिलता है ना, और अपॉन सम इन्वेस्टेड, जितना भी इन्वेस्ट किया उसका टोटल सम, ठीक है, डिविडेंड जो प्रॉफिट हुआ अपॉन जो हमने इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये सब आप जब फॉर्मूला जहाँ क्वेश्चन आएगा वहां सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमको कितना % प्रॉफिट हुआ, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना % प्रॉफिट हुआ, कितना % लॉस हुआ, जो डिविडेंड जो प्रॉफिट आ रहा है ना, और सम इन्वेस्टेड कितना जो भी इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करेंगे ये जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमको कितना प्रॉफिट हुआ उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा, आपका रिटर्न % निकल आएगा। क्लियर है ना? तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये सबको अच्छे से इसे नोट डाउन करो और उसके बाद फिर हम चलते हैं सीधे सीधे आपके एग्जाम्पल पे, एक आध एग्जाम्पल बताएंगे फिर और आगे बढ़ेंगे। यार पहले जल्दी जल्दी करो, हरा मत करो। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले, है ना। इफ 50 शेयर्स ऑफ FV फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच मतलब 50 शेयर, फेस वैल्यू प्रिंटेड रेट होता है याद रखना, है ना, एक का कितना ₹100। ओके, आर परचेज फॉर मार्केट वैल्यू ₹120 मार्केट वैल्यू है, ठीक है, 50 शेयर का एक का 120 है मार्केट वैल्यू। एंड फाइंड द सम इन्वेस्टेड, तो आपको सम इन्वेस्टेड मतलब कितना है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका टोटल जितना इन्वेस्ट किया उसका टोटल आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, देखो 50 शेयर है और प्रिंटेड वैल्यू क्या है आपका ₹100 पर शेयर, मार्केट वैल्यू ₹120 पर शेयर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम इन्वेस्टेड आपको निकालना है। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है आपका, सम इन्वेस्टेड, अभी ही आपको बताया था हमने सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय क्या, मार्केट वैल्यू, है ना, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना है सम इन्वेस्टेड, मतलब जो इन्वेस्ट हुआ उसका सम करना है ना, प्लस करना है ना। तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर आपकी 50 है मल्टीप्लाई बाय आपका मार्केट वैल्यू कितना है 120, ठीक है, कितना इन्वेस्ट हुआ वो बताना है। तो अब देखो कितना निकलेगा आपका, फेस वैल्यू आपका ₹100 है, ध्यान दो ₹100 हमने 100 क्यों नहीं लिखा ये भी बोलोगे। देखो हमने क्या बताया था आपको, 50 शेयर्स है ना, फेस वैल्यू उसका 100 है, लेकिन जब लेने गया तो उसने मार्केट वैल्यू कितना बताया 120, तो भाई 120 को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमको तो 120 में ही लेना पड़ा वो शेयर। क्लियर, तो हमारा पर शेयर 120 हुआ, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 एंड 12 5 से 60, ये क्या हो गया 6000, क्या है शेयर जो लगाया ना आपको इन्वेस्ट किया मनी, तो 6000 रुपीज होगा कि नहीं, रुपीज पूछ रहा है आपसे, याद रखो, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, इतने रुपीज उसका फेस वैल्यू था, उतने रुपीज उसका क्या था मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू के साथ ही आप शेयर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सम इन्वेस्टेड निकल के आ गया। ओके, अब देखो हाँ सेकंड में देखो, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। ओके, और प्रीमियम मतलब क्या, प्रीमियम क्या बताया था हमने, MV इज ग्रेटर देन FV, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट, प्रीमियम प्रॉफिट, ठीक है, ₹65। देन MV इज इक्वल टू व्हाट, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू, देखो तो हमको MV निकालने का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, FV प्लस प्रीमियम, इसीलिए हमने सारे फॉर्मूले आपको पहले बताया कि उस फॉर्मूले को याद करो तो आपको मिल जाएगा। तो FV क्या है, FV इज ₹10, बार फेस वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, एंड प्रीमियम इज ₹65, कितना होगा आंसर 165 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई 165 रुपीज, प्रॉफिट हुआ, है ना, कितना देखो फेस वैल्यू कितना है उसका 100 रुपीज है, प्रीमियम तो प्रॉफिट हुआ 65, तो हमारा मार्केट वैल्यू क्या होगा 165। क्लियर है, मतलब 65 रुपीज उसमें प्रॉफिट हुआ, 65 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा मार्केट वैल्यू निकल के आ गया ₹165 पर शेयर। तो क्या लिखोगे, therefore market value is ₹165 per share। ओके, इजी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है सॉल्व करने में। चलो और देखते हैं, चलिए अब आपको कंप्लीट द टेबल, इस तरह के क्वेश्चन भी ना आपको प्रैक्टिस सेट में आएंगे, तो सबसे पहले यही क्यों ना देख लो, उसको इतना इजी कर लो कि वो टेबल आप खुद से बन सको। ठीक है, तो देखो सीरियल नंबर आपको 3 तक दिया है, FV फेस वैल्यू, शेयर इज एट, आपको क्या क्या बताया था, प्रीमियम एंड एट पर एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो और ये हो गया मार्केट वैल्यू, आपको ₹10 दिया है। ठीक है, प्रीमियम ऑफ ₹7, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹7, मतलब ₹7 प्रॉफिट हो रहा है, ₹7 प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹10 जो फेस वैल्यू है उसमें +7 करेंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू क्या निकल गया ₹17, मतलब ये हमारा प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, ये हो गया ₹17। नंबर सेकेंड, ₹25 दिया है फेस वैल्यू आपको और मार्केट वैल्यू दिया है ₹16। बापा बापा,
फेस वैल्यू 25 में खरीदा, 25 रुपीज में जो देखा, मार्केट में जाके उसका रेट कितना हो गया, एकदम डाउन हो गया, गिर गया, है ना। मतलब वो क्या होगा, क्या होगा, डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, है ना। तो शेयर इज एट डिस्काउंट। कम हो गया ना, मार्केट वैल्यू कम हो गया। अब आगे देखो थर्ड, यहाँ पर कुछ नहीं दिया आपको, एट पर लिखा है। अब पर मतलब क्या है बताया था हमने आपको, ये हमने क्या बताया, मार्केट वैल्यू। यहाँ आप लिख लो एम वी इज ग्रेटर देन क्या, एफ वी फर्स्ट में। सेकेंड में हमने क्या देखा, एम वी इज लेस देन एफ वी। एंड थर्ड में क्या देखा, एम वी इज इक्वल टू एफ वी। ओके, तो देखो कैसे इक्वल, यहाँ पर एट पर लिखा है, मतलब ये भी आपका ₹5। बस कर गया, इतना ही सॉल्यूशन है इसका, इतना ही सॉल्यूशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको क्या क्या फिलअप करना है वो ऑलरेडी हमने फिलअप करके दे दिया। आगे देखो एग्जांपल 4, इफ यू वांट टू परचेज 50 शेयर्स, 50 शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं ऑफ, किसमें, मार्केट वैल्यू कितना, 50 रुपीज ईच, एक शेयर की कीमत 50 रुपए। आपको कितना खरीदना है, 50 खरीदना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड, आपको टोटल अमाउंट कितना पे करने का, बस दोनों को क्या है, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्यों लगेगा इसमें, सम इन्वेस्टेड लगेगा ना, कितना अमाउंट पेड किया है, तो सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है सम इन्वेस्टेड, देखो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। चलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 50, मार्केट वैल्यू 50 पर के हिसाब से है ना, तो कितना लोगे आप, 5 × 25, ये आ गया आपका 25 रुपीज। क्लियर, तो आपका सम इन्वेस्टेड निकल गया 2500 रुपीज। क्लियर हुआ, समझ आया, होप आपको आज का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आज का ये लेक्चर आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज ये हमारा लास्ट है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं, फिर और एग्जांपल और प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ सामने आएंगे। तो ये शेयर आपको समझ में आया, होप समझ में आया होगा, बहुत मजेदार है, पढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, तब तक के लिए बाय।